तांदलेवाला से ज़मीर हैदर की रिपोर्ट शामिल करेंगे। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सूबा भर में 7 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ 13 मार्च को होगा, जो 19 मार्च तक जारी रहेगी। तहसील तांदलेवाला में भी 13 मार्च को शुरू होने वाले पोलियो कैंपेन की तमाम ऑपरेशनल तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर ज़ीशान भट्ट ने मीडिया के नुमाइंदों से ख़ुसूसी गुफ्तगू के दौरान कहा कि 7 रोज़ा पोलियो मुहिम के लिए हमने तमाम टीमें तश्कील दे दी हैं। हमारे पास टोटल 28 यूसीज़ हैं, जिसका टोटल टारगेट 1,48,173 है, जिसके लिए 33 फिक्स टीमें, 373 मोबाइल टीमें और 15 ट्रांजिट टीमें तश्कील दी हैं, जो तहसील भर में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर ज़ीशान भट्ट का कहना था कि शहरियों से गुजारिश है कि अपने तमाम छोटे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, ताकि इस मूसी मर्ज से छुटकारा हासिल किया जा सके। इस मौका पर MS तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल डॉक्टर शहजाद मुनव्वर हुसैन, तहसील फोकल पर्सन मियां वकार भी मौका पर मौजूद थे। सहवन से हमारे नुमाइंदा वकार अली मल्लाह की रिपोर्ट शामिल करेंगे। बरसगीर के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबा शुरू हो गई। गली गली में दमादम मस्त कलंदर की सदाएँ बुलंद होने लगीं। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान टैसूरी ने आज हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री देकर मज़ार पर चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी करके हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 771वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए इनका कहना था कि सिंध औलिया इकराम की सरजमीन है और आज इस उर्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करके पाकिस्तान और ख़ुसूसी सिंध की सलामती के लिए दुआ की है। सिंध सूफ़ी बुजुर्गान दीन की सरजमीन है और सिंध इनकी दुआओं से आबाद है। दूसरी जानिब से उर्स के मौका पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है। 5000 के करीब पुलिस और रेंजर्स एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। उर्स के मौका पर सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं। कलंदर लाल शहबाज रहमतुल्लाह अलैह उर्स मुबारक में सिंध की सकाफ़त को उजागर करने के लिए फोक क्राफ्ट म्यूज़ियम में सिंध की सकाफ़त को उजागर करने के लिए शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें शायरों अदीबों ने गीत गाकर खूब दाद हासिल की। हज़रत उस्मान मरवंदी अल मारूफ हज़रत लाल शहबाज कलंदर का उर्स मुबारक हर साल 18 शबान को शुरू होता है, जो 21 शबान तक जारी रहता है। कराची से जावेद इब्राहिम मंगी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। डिप्टी कमिश्नर कुरंगी मोहम्मद अली जैदी आने वाले रमज़ान शरीफ की महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तमाम मार्केट और आवाम को अपील की है कि रोज़ादारों को सस्ती एशिया दें। किसी भी दुकानदार ने सरकारी लिस्ट से हटकर महंगाई की तो इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाने पीने की अशिया, दूध, दही और मुख्तलिफ चीज़ों की जल्द रमज़ान लिस्ट जारी की जाए। डिप्टी कमिश्नर कुरंगी की स्पेशल टीम करीम बख्श, अहमद राशिद और दीगर टीम वर्किंग आवाम की खिदमत में पेश शामिल हैं। कराची से जावेद इब्राहिम मंगी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात हुई। मुलाकात में कुदरती आफात से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर इत्तफाक किया गया। इस मौका पर वज़ीर आला सिंध का कहना था कि हमें हालिया सैलाबी तबाही से सबक सीखना चाहिए। पहले ज़लज़ला आया और अब सैलाब, इसके हवाले से पेशगी तैयारी होनी चाहिए। चेयरमैन NDMA ने कहा कि सूबों की डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ टेक्नोलॉजी के ज़रिए रोज़ाना की बुनियादों पर मालूमात शेयर करेंगे। NDMA आलमी इदारों के ताउन से अपना एक साइंटिफिक सिस्टम बना रही है। हर मौसम के मनफी असरात से बचने के हवाले से हंगामी प्लान बना रहे हैं। सैलाब के नतीजे में पैदा होने वाले नुकसानात के असरात को कम कर रहे हैं। अब गर्मियों के मौसम में हीट वेव जैसी मसाइल का सामना हो सकता है। नदियों से सैलाब की क्या सूरत हाल होती है, इसकी साइंटिफिक तरीके से हमें पहले खबर होनी चाहिए। चेयरमैन NDMA ने कहा कि हर किस्म की कुदरती आफात से निपटने की तैयारियां टेक्नोलॉजी की मदद से कर रहे हैं। सिंध हुकूमत NDMA से हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार है। कराची से जावेद इब्राहिम मंगी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। जमीयत पंजाबी सौदागरान दहली की जानिब से अब्दुल खालिक अल्लाहवाला टाउन में काफ़ी महीनों से सुई गैस की शिकायत और परेशानी हल करने के लिए जमीयत पंजाबी सौदागरान मैदान में उतर आई। जमीयत पंजाबी सौदागरान के ज़िम्मेदारान अतीकुर रहमान और अब्दुल खालिक अल्लाहवाला टाउन की अहम शख्सियत समाजी वर्कर अब्दुल रहमान ने सुई गैस की लाइन और पीने के पानी की लाइन बेहतरी के लिए इलाका अल्लाहवाला टाउन में मुख्तलिफ गलियों का दौरा किया और रिहायशियों को अतीकुर रहमान और अब्दुल रहमान ने यकीन दिलाया कि जल्द इलाके के रिहायशियों को तमाम सहूलियत दी जाएंगी और मसला हल करने की कोशिश की जाएगी। जमीयत पंजाबी सौदागरान हर दुख की घड़ी में अवाम के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। अफगानिस्तान में सहाफ़ियों की एक तकरीब के दौरान बम धमाके में 8 अफराद जाम बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक हफ्ते को अफगान सूबे बलख के ज़िला मज़ार शरीफ में सकाफ़ती मरकज़ में सहाफ़ियों की एक तकरीब के दौरान बम धमाके के नतीजे में 5 सहाफ़ियों समेत 8 अफराद जाम बहक हो गए हैं।
कराची से जावेद इब्राहिम मंगी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। कराची के इलाके कोरंगी में नामालूम अफराद सर उठाने लगे। पहले नामालूम अफराद टारगेट किलिंग में इस्तेमाल होते थे, अब नामालूम अफराद KDA एम्प्लॉयज़ कोरंगी में रातों रात गरीबों के प्लाटों पर कब्जा करने में मसरूफ़ हैं। पहले प्लाटों को सील किया जाता है, फिर सील के बाद प्लाटों को तोड़ दिया जाता है। तोड़ के कब्जा करने की कोशिश की जाती है। जाली फाइल बना के इदारों की सरपरस्ती में लैंड माफिया बिना किसी खौफ खतर गैर कानूनी तामीरात जारी रखे हुए हैं। ज़िला कोरंगी में रियासत के अंदर एक और रियासत कायम कर दी गई है। तमाम इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। CM सिंध चीफ सेक्रेटरी सिंध फिल4 KDA एम्प्लॉयज़ कोरंगी के करप्ट मुलाजिमों का नोटिस लें और नैब एंटी करप्शन फिल4 KDA एम्प्लॉयज़ और KDA के मुलाजिमों का नोटिस लें। इस वक्त हम KDA एम्प्लॉयज़ कोरंगी 31B में है। कोरंगी में ये आलम हो गया है, पहले कराची में सुना जाता था नामालूम अफराद, अब KDA कोरंगी एम्प्लॉयज़ में नामालूम अफरादों ने कुछ दिन पहले इसको सील किया गया। उसके बाद लाल कलर से लिखा गया KDA एम्प्लॉयज़ ने इसको सील किया है। अब कुछ दिन गुजरने के बाद देखा जा रहा है कि ये प्लाट मिसमार किया गया और इस प्लाट को गिराया गया। अब इस प्लाट के पीछे कौन सी ऐसी माफिया है कि ये मकान तकरीबन 10 साल बंद था। 10 साल बंद होने के बाद अचानक मालिक आते हैं और मालिक भी ऐसे आते हैं, इस प्लाट को गिराते हैं। गिराने के बाद अब बनाने की कोशिश करेंगे और इस प्लाट को बनाने के बाद बेचा जाएगा। अब ओरिजिनल मालिक कौन है? इस मुल्क के खुफिया इदारों को अपील करते हैं कि खुदारा KDA एम्प्लॉयज़ कोरंगी पे लैंड माफिया पे कंट्रोल करें। और ये लैंड माफिया बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, यहाँ इलाके में खौफ हरास पैदा करते हैं। पैदा करने के बाद आके प्लाटों पे कब्ज़ा करके रातों रात गिरवाते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे इदारे क्या इतने अंधे, इतने खामोश हैं कि 70-75 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का कोई वारिस नहीं ढूंढा जा रहा। अब कौन आके गिरा के बना रहा है क्या नहीं है। खुदारा SSP कोरंगी, DC कोरंगी, IG सिंध को अपील करते हैं कि इस प्लाट की तहकीकात करवाई जाए, ओरिजिनल मालिक के वारसों को ये प्लाट हवाले किया जाए। ऐसे ना हो कि इस प्लाट को कोई माफिया खा जाए और जो प्लाट का हकदार है वो इस प्लाट से जो है ना महरूम हो जाए।